नमस्कार दोस्तों, मैं राम रतन शर्मा, प्रधान ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन। दोस्तों, आज मैं पंजाब के अंदर कीरतपुर साहिब के नज़दीक यहाँ पे जो धरना हो रहा है और पंजाब के हमारे टैक्सी ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर और अन्य ऑपरेटरों को के ऊपर जो एंट्री फीस होती है, इसे टैक्स नहीं कहा जाता है। एक सरकार के द्वारा एक अलग से बॉर्डर का जो शुल्क है वो वसूला जा रहा है, जिसमें मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने भी हिमाचल प्रदेश के जो लोगों के लिए टैक्सी के लिए, मैक्सी के लिए और टेम्पो ट्रैवलर के लिए जो बढ़ोतरियां हुई थी उसके खिलाफ मैंने धरना रखा था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उस हमारी मांग को मानते हुए हमारी जो बाकी गाड़ियां थी उनको यथावत रखा, टेम्पो ट्रैवलर को 180 से 100 रुपए तक ला दिया और जो कैंपर गाड़ी श्रेणी की गाड़ी थी और जो दूसरी हमारी पिकअप श्रेणी की गाड़ी थी जिसको हम एक छोटा हाथी के तौर पे भी जानते हैं, उसका बिल्कुल माफ कर दिया था। मैंने सरकार का धन्यवाद भी करा, अपनी हिमाचल प्रदेश की सरकार का, लेकिन साथ में 2 दिन से मैं निवेदन करता रहा हूं हिमाचल प्रदेश सरकार से कि हमारा हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म हमारी रीढ़ की हड्डी है, सरकार का राजस्व का एक साधन है, जो जिससे हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार पंजाब के जितने भी टैक्सी ऑपरेटर हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं या अन्य ऑपरेटर हैं, उनके द्वारा जो प्रदेश के लिए राजस्व आता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार होने जा रहा था, उसकी प्रवेश शुल्क की बढ़ोतरी के तौर पर। लेकिन सरकार के कुछ आला अधिकारी जो हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आज देखिए कि हमारे कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ पे लोग जो हैं, टूरिस्ट लोग जो हैं, यहाँ पे व्याकुल होकर बिलक रहे हैं। लेकिन मैं पंजाब की इंसानियत और पंजाब की धरती को नमन करता हूँ कि उनके वीर जो यहाँ पे लंगर लगा के उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा का भाव को देखते हुए मैं सरकार से पुनः सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से पुनः आग्रह करूंगा, मुकेश अग्निहोत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि जो बढ़ोतरी इनके पंजाब के और हरियाणा के और अन्य राज्यों के गाड़ियों के ऊपर की गई है उसे तुरंत प्रभाव से माफ कर देना चाहिए। आशा देते हुए एक बड़ी बात की कि अगर जल्दी ये नहीं होता तो मैं आतलेजा तक भी कर लूंगा। यहाँ देखिए, मैं फैसला लेता हूँ, मेरा इतिहास है। मैंने 15 साल के परमिट के लिए बिलासपुर में जब 4 साल का जश्न, 3 साल का जश्न सरकार हिमाचल प्रदेश की मना रही थी, तो मैंने उस समय भी उस ग्राउंड में आके चैलेंज किया था कि आपने घोषणा पत्र के अंदर हमें वायदा किया था कि टैक्सी ऑपरेटर का 12 से 15 साल का परमिट होना चाहिए, लेकिन बाद में ना नुक्कड़ करने की हमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसके बाद मेरी उस मांग को उस समय भी मैंने कहा था कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, लेकिन वो तुरंत प्रभाव से मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, नितिन गडकरी जी के पास गए। केंद्र का मसला था, उसके लिए उन्होंने आग्रह किया और हमारा आज की डेट में 15 साल का परमिट हो चुका है। लेकिन अगर ये भी नहीं होता है, क्योंकि मैं टूरिज्म से जुड़ा हुआ हूँ, टूरिज्म को हमारे को बर्बाद होने के लिए कगार पर है और टैक्सी ऑपरेटर वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हताश और परेशान हैं, किस्तें लोगों की नहीं जा रही हैं। अगर पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्य टूरिस्ट नहीं ले जाएंगे तो मनाली के लोगों के लिए वहां पे जीना दुर्भर हो जाएगा, जिसमें आप छोटा श्रेणी से लेके टायर पंचर से लेके ढाबे से लेके चाय वाली दुकान से लेके एक होटल व्यवसायी, बड़ा व्यवसायी, सबके ऊपर उसकी मार पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे टैक्सी ऑपरेटरों के हित के लिए, अगर मैं टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन का हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष की जिम्मेवारी ली है तो उस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके दर्द को और दुख को समझूं। अगर ये नहीं करती है सरकार करेगी, मुझे विश्वास है। हिमाचल में भ्रष्ट तंत्र है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने अपने संबोधन में पिछले कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो 4-4 लाख रुपए की सैलरियां लेकर वहां पे जिनके रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उनकी मैडमें जो हैं सरकारी खर्चे पर चंडीगढ़ ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वो सारा टैक्सी ऑपरेटर और उन चीजों से भरपाई होती है। लेकिन
वो तंत्र जो है सरकार को गुमराह कर रहा है। मैं अभी ठाकुर, अध्यक्ष टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन मनाली का। तो ये जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, ये जो सरकारों में बैठे हुए अफसरशाही है, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये जो अफसरशाही है ये गुमराह कर रही है हमारी दोनों सरकारों को, जो जिसको भी है। मेरा टारगेट तो अफसरशाही के ऊपर है, क्योंकि उनको फर्क, आज भी जो ये गाड़ियाँ रुकी हुई है उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी 2 से 3 लाख रुपए सैलरी उनकी आनी ही आनी है, चाहे कर्ज लेके आए चाहे जैसे मर्जी आए। पर आज भी जो ये गाड़ियाँ रुकी है, जो ये धरना दिया है, क्योंकि पहले क्या था, लोग अवेयर नहीं थे, लोगों को कानून की समझ नहीं थी और लोग गरीब थे, जो भी उनके ऊपर दंड लगा दो वो सह लेते थे। पर अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कानून की समझ है, हर एक बंदा अपने अपनी अपनी जगह पे अब एक समझदार इंसान बन चुका है। अब सरकारें ऐसे 50-100 रुपये गुंडा टैक्स की पर्चियाँ लगा के अब सरकारें राज नहीं कर सकती है। और यही चीज़ हम अपनी हिमाचल सरकार को भी बता रहे हैं कि कानून के तहत चलिए। अब वो समय नहीं रहा कि जब आप कहीं भी गुंडा टैक्स लगा देंगे और आपके गुंडा टैक्स को स्वागत किया जाएगा। तो मैं तो स्वागत करता हूं इस धरने का, पर इससे अच्छा मैं ये भी कहता था कि जो ये बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता लोग हैं, इनके घर से बाहर निकलना इनका बंद हो जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार की हमारे को रणनीति लगानी चाहिए। पर जब तक ये धरना चलेगा, हम कोशिश करेंगे सीएम साहब से समय लेने की। हम तभी आए हैं यहाँ पे कि कोशिश करेंगे कि पर्यटक हमारा हताश ना हो। और हमने ये भी किया था कि हमने इनसे डिमांड भी की थी कि जो बद्दी वाला रोड है वो स्पेशल थोड़ा मनाली के लिए खुला रखिएगा आज के धरने में, ताकि पर्यटक और कोई इमरजेंसी सेवा वाले परेशान ना हो। तो इन्होंने ये चीज़ मानी और आज सिर्फ कीरतपुर मनाली हाईवे जाम किया है। तो हम कोशिश करेंगे सरकार के और इनके बीच में हम वार्तालाप करवा सके। हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो हम इनके साथ खड़े हैं, हम अपनी सरकार के साथ नहीं खड़े, क्योंकि गलत चीज़ के साथ हम कभी नहीं खड़ेंगे। सरकार गुंडा टैक्स ले रही है और उसको माफ़ करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राम रतन शर्मा, प्रधान ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन। दोस्तों, आज मैं पंजाब के अंदर कीरतपुर साहिब के नज़दीक यहाँ पे जो धरना हो रहा है, और पंजाब के हमारे टैक्सी ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर और अन्य ऑपरेटरों को के ऊपर जो एंट्री फीस होती है, इसे टैक्स नहीं कहा जाता है। एक सरकार के द्वारा एक अलग से बॉर्डर का जो शुल्क है वो वसूला जा रहा है, जिसमें मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने भी हिमाचल प्रदेश के जो लोगों के लिए, टैक्सी के लिए, मैक्सी के लिए और टेम्पो ट्रैवलर के लिए जो बढ़ोतरियां हुई थी, उसके खिलाफ मैंने धरना रखा था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उस हमारी मांग को मानते हुए हमारी जो बाकी गाड़ियां थी उनको यथावत रखा, टेम्पो ट्रैवलर को 180 से 100 रुपए तक ला दिया, और जो कैंपर गाड़ी श्रेणी की गाड़ी थी और जो दूसरी हमारी पिकअप श्रेणी की गाड़ी थी, जिसको हम एक छोटा हाथी के तौर पे भी जानते हैं, उसका बिल्कुल माफ कर दिया था। मैंने सरकार का धन्यवाद भी करा, अपनी हिमाचल प्रदेश की सरकार का। लेकिन साथ में 2 दिन से मैं निवेदन करता रहा हूं हिमाचल प्रदेश सरकार से कि हमारा हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म हमारी रीढ़ की हड्डी है, सरकार का राजस्व का एक साधन है, जिससे हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार पंजाब के जितने भी टैक्सी ऑपरेटर हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं या अन्य ऑपरेटर हैं, उनके द्वारा जो प्रदेश के लिए राजस्व आता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार होने जा रहा था, उसकी प्रवेश शुल्क की बढ़ोतरी के तौर पर। लेकिन सरकार के कुछ आला अधिकारी जो हैं, वो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आज देखिए कि हमारे कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ पे लोग जो हैं, टूरिस्ट लोग जो हैं, यहाँ पे व्याकुल होकर बिलक रहे हैं। लेकिन मैं पंजाब की इंसानियत और पंजाब की धरती को नमन करता हूँ कि उनके वीर जो यहाँ पे लंगर लगा के उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा का भाव को देखते हुए मैं सरकार से पुनः, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से पुनः आग्रह करूंगा, मुकेश अग्निहोत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि जो बढ़ोतरी इनके पंजाब के और हरियाणा के और अन्य राज्यों के गाड़ियों के ऊपर की गई है, उसे तुरंत प्रभाव से माफ कर देना चाहिए। आशा देते हुए एक बड़ी बात की कि अगर जल्दी ये नहीं होता तो मैं आता तक भी कर लूंगा। यहाँ पे देखिए, मैं फैसला लेता हूँ, मेरा इतिहास है। मैंने 15 साल के परमिट के लिए
बिलासपुर में जब 4 साल का जश्न 3 साल का जश्न सरकार हिमाचल प्रदेश की मना रही थी, तो मैंने उस समय भी उस ग्राउंड में आके चैलेंज किया था कि आपने घोषणा पत्र के अंदर हमें वायदा किया था कि टैक्सी ऑपरेटर का 12 से 15 साल का परमिट होना चाहिए, लेकिन बाद में ना नुक्कड़ करने की हमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसके बाद मेरी उस मांग को उस समय भी मैंने कहा था कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, लेकिन वो तुरंत प्रभाव से मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, नितिन गडकरी जी के पास गए। केंद्र का मसला था, उसके लिए उन्होंने आग्रह किया और हमारा आज की डेट में 15 साल का परमिट हो चुका है। लेकिन अगर ये भी नहीं होता है, क्योंकि मैं टूरिज्म से जुड़ा हुआ हूँ, टूरिज्म को हमारे को बर्बाद होने के लिए कगार पर है और टैक्सी ऑपरेटर वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हताश और परेशान हैं, किस्तें लोगों की नहीं जा रही हैं। अगर पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्य टूरिस्ट नहीं ले जाएंगे तो मनाली के लोगों के लिए वहां पे जीना दुर्भर हो जाएगा, जिसमें आप छोटा श्रेणी से लेके टायर पंचर से लेके ढाबे से लेके चाय वाली दुकान से लेके एक होटल व्यवसायी, बड़ा व्यवसायी, सबके ऊपर उसकी मार पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे टैक्सी ऑपरेटरों के हित के लिए, अगर मैं टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन का हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष की जिम्मेवारी ली है, तो उस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके दर्द को और दुख को समझूं। अगर ये नहीं करती है सरकार करेगी, मुझे विश्वास है। हिमाचल में भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने अपने संबोधन में पिछले कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो 4-4 लाख रुपए की सैलरियां लेकर वहां पे जिनके रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उनकी मैडमें जो हैं सरकारी खर्चे पर चंडीगढ़ ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वो सारा टैक्सी ऑपरेटर और उनके उन चीजों से भरपाई होती है। लेकिन वो तंत्र जो है सरकार को गुमराह कर रहा है। मैं अभी ठाकुर, अध्यक्ष टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन मनाली का। तो ये जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, ये जो सरकारों में बैठे हुए अफसरशाही है, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये जो अफसरशाही है ये गुमराह कर रही है हमारी दोनों सरकारों को, जो जिसको भी है। मेरा टारगेट तो अफसरशाही के ऊपर है, क्योंकि उनको फर्क, आज भी जो ये गाड़ियाँ रुकी हुई है उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी 2 से 3 लाख रुपए सैलरी उनकी आनी ही आनी है, चाहे कर्ज लेके आए चाहे जैसे मर्जी आए। पर आज भी जो ये गाड़ियाँ रुकी है, जो ये धरना दिया है, क्योंकि पहले क्या था, लोग अवेयर नहीं थे, लोगों को कानून की समझ नहीं थी और लोग गरीब थे, जो भी उनके ऊपर दंड लगा दो वो सह लेते थे। पर अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कानून की समझ है, हर एक बंदा अपनी जगह पे अब एक समझदार इंसान बन चुका है। अब सरकारें ऐसे 50-100 रुपये गुंडा टैक्स की पर्चियाँ लगा के अब सरकारें राज नहीं कर सकती है। और यही चीज़ हम अपनी हिमाचल सरकार को भी बता रहे हैं कि कानून के तहत चलिए। अब वो समय नहीं रहा कि जब आप कहीं भी गुंडा टैक्स लगा देंगे और आपके गुंडा टैक्स को स्वागत किया जाएगा। तो मैं तो स्वागत करता हूँ इस धरने का, पर इससे अच्छा मैं ये भी कहता था कि जो ये बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता लोग हैं, इनके घर से बाहर निकलना इनका बंद हो जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार की हमारे को रणनीति लगानी चाहिए। पर जब तक ये धरना चलेगा, हम कोशिश करेंगे सीएम साहब से समय लेने की। हम तभी आए हैं यहाँ पे कि कोशिश करेंगे कि पर्यटक हमारा हताश ना हो। और हमने ये भी किया था कि हमने इनसे डिमांड भी की थी कि जो बद्दी वाला रोड है वो स्पेशल थोड़ा मनाली के लिए खुला रखिएगा आज के धरने में, ताकि पर्यटक और कोई इमरजेंसी सेवा वाले परेशान ना हो। तो इन्होंने ये चीज़ मानी और आज कि सिर्फ कीरतपुर मनाली हाईवे जाम किया है। तो हम कोशिश करेंगे सरकार के और इनके बीच में हम वार्तालाप करवा सकें। हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो हम इनके साथ खड़े हैं, हम अपनी सरकार के साथ नहीं खड़े, क्योंकि गलत चीज़ के साथ हम कभी नहीं खड़ेंगे। सरकार गुंडा टैक्स ले रही है और उसको माफ़ करना ही पड़ेगा।